थे, तो जिस हिसाब से एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है उस पे सवाल उठते हैं कि इतनी जल्दबाजी इसमें क्यों बरती जा रही है। अगर ये सिर्फ एक रिफॉर्म है तो सपा सांसद इकरा हसन ने चुनाव आयोग और बीजेपी से ऐसी मांग कर दी कि दिल्ली तक हड़कंप मच गया। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे एसआईआर को लेकर इन दिनों राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि इस प्रक्रिया के बहाने लाखों वोट काटे जा सकते हैं। विपक्ष का आरोप है कि इसका सबसे ज्यादा असर पिछड़े वर्गों और मुसलमानों पर पड़ेगा, जिससे उन्हें बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है। एसआईआर के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन का काम तेजी से किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ की अहम भूमिका है। इस काम के दौरान बीएलओ कर्मियों पर अत्यधिक दबाव पड़ने की खबरें लगातार सामने आई। कई बीएलओ कर्मियों ने आत्महत्या कर ली, वहीं कुछ की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कहा गया कि बीएलओ कर्मियों को मानसिक और शारीरिक तनाव झेलना पड़ा, जिसकी वजह से कई बीएलओ कर्मियों की मौत हुई है। हालांकि इन घटनाओं के बाद चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा आगे बढ़ा दी। साथ ही बीएलओ कर्मियों की मदद के लिए अतिरिक्त स्टाफ भी तैनात किया गया, ताकि उन पर से दबाव कम हो सके और जनता को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके बावजूद विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है और सरकार व चुनाव आयोग से इसका जवाब मांग रहा है। इस बीच कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बड़ी मांग की है, जिससे सियासी बहस और तेज हो गई है। इकरा हसन ने कहा कि वोटर लिस्ट में बदलाव की प्रक्रिया में अनावश्यक जल्दबाजी की जा रही है, जिसका नुकसान आम जनता के साथ साथ बीएलओ कर्मियों को भी उठाना पड़ रहा है। इकरा हसन का कहना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी पर्याप्त समय बाकी है। ऐसे में वोटर लिस्ट संशोधन को इतनी तेजी से कराना समझ से परे है। जरा आप सुनिए इकरा हसन को। ठीक करने का अगर नियत है तो उसमें इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। लगातार इतने सारे बीएलओज प्रेशर में काम कर रहे हैं, कई मौतें हो गई हैं, तो नियत पे सिर्फ इसीलिए सवाल उठता है कि इतनी जल्दबाजी और इतने भगदड़ क्यों मचाई जा रही है। अभी सर्दियों का मौसम था, शादियों का भी मौसम था, तो इस बीच में इधर उधर लोग अपने रिश्तेदारों में थे, तो जिस हिसाब से एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है उस पे सवाल उठते हैं कि इतनी जल्दबाजी इसमें क्यों बरती जा रही है। अगर ये सिर्फ एक रिफॉर्म है तो उसको एक आराम से, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में वक्त भी है, तो वक्त देकर सभी लोग अपनी संतुष्टि के साथ अपने वोटर लिस्ट करेक्ट करा लें, तो इतनी मोहलत मिलनी चाहिए। अभी तो 2 महीने का टाइम है, दो वीक्स का टाइम एक्सटेंड भी किया है। जी नहीं, वो सिर्फ एक कैटेगरी के लिए है, जो सी कैटेगरी में जिन लोगों का गया है उनको अब मौका मिलेगा। जो अब तक जो लोग 2003 में अपना नाम नहीं ढूंढ पाए, कई ऐसे केसेस हैं जो लोग अभी बहुत परेशान हैं। तो मेरा बस यही कहना है, हम सब विपक्ष वालों का, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी यही बात कही है कि इसमें इतनी जल्दबाजी बरतना, उसी से सबको नियत पे शक हो रहा है। नहीं तो अगर ये सिर्फ एक रिफॉर्म प्रक्रिया के तौर पे किया जाए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो सुना आपने, एसआईआर को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार गहराता जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के बहाने बड़े पैमाने पर वोट काटने की तैयारी की जा रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि इसका सबसे ज्यादा असर पिछड़े वर्गों, दलितों और मुसलमानों पर पड़ेगा, जैसा कि हमने पहले कहा, जिससे आगामी चुनावों में उन्हें नुकसान हो सकता है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था होने के बजाय बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। संसद में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना ही होगा, किस तरह से उन्होंने कहा था कि मैं एसआईआर का विरोध करता हूं, यह बैकडोर एनआरसी है। मुसलमानों को अब सिर्फ मतदाता के रूप में क्यों देखा जा रहा है? एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।